दोस्तों, आज धर्मशाला में खेला गया भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी थ्रिलर से कम नहीं रहा। मैच की पहली गेंद से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच अपने चरम पर रहा और हर पल ऐसा लगा मानो मुकाबले की दिशा बदलने वाली है। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें लगातार बढ़ती रहीं और हर गेंद पर शोर और उत्साह का माहौल बना रहा। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। रन बनाना उनके लिए आसान नहीं रहा और भारतीय गेंदबाजी ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो अफ्रीकी गेंदबाजों ने भी जोरदार वापसी की। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि यह मुकाबला भारत के हाथों से निकल सकता है। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों बल्लेबाजों ने गजब का संयम दिखाया और सही मौके पर आक्रामक शॉट्स लगाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनकी शानदार साझेदारी ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि साउथ अफ्रीका की पूरी योजना को भी बिखेर कर रख दिया। देखते ही देखते मैच फिर से भारत के पक्ष में झुकता नजर आने लगा और टीम इंडिया जीत की ओर बढ़ती चली गई। इस मुकाबले में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन और बल्लेबाजों की मैच पलट देने वाली पारियों ने इसे यादगार बना दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में अफ्रीकी बल्लेबाजों को अपनी घातक गेंदबाजी से चौंकाया और फिर जब भारतीय बल्लेबाजी दबाव में आई तो संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने हालात को संभालते हुए रणगति को तेज किया और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। साथ ही हम आपके लिए इस तीसरे टी20 मुकाबले के सभी रोमांचक हाइलाइट्स भी लेकर आए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप भी टीम इंडिया के इस जबरदस्त प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स। दोस्तों, धर्मशाला के खूबसूरत मैदान में जैसे ही भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा। मुकाबले से पहले टॉस के लिए दोनों कप्तान आए और सिक्का उछालने की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के हाथ में थी। किस्मत ने उनका साथ दिया और टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत क्यूटन डी कॉक और एडन मार्क्रम ने की। पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए और पहली ही गेंद पर डी कॉक ने दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को कवर के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क्रम के बल्ले से इनसाइड एज के जरिए चौका निकल गया। अगले ओवर में भी मार्क्रम ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर अपनी मंशा साफ कर दी और साउथ अफ्रीका की शुरुआत तेज रही। इसके बाद जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए लेकिन मार्क्रम का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया और महज 5 ओवरों में साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। हालांकि यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी की। कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंद पर एडन मार्क्रम को बोल्ड कर दिया, जो भारत के लिए पहली बड़ी सफलता साबित हुई। इसके बाद क्यूटन डी कॉक भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। यहीं से मुकाबले ने करवट ली और भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर पूरी तरह से दबाव बना लिया। पावर प्ले की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 55 रन पर 2 विकेट हो चुका था और इसके बाद दोनों टीमों के बीच एक कड़ा और रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान शानदार लय में नजर आ रहे ट्रिस्टन स्टब्स ने भी एक खूबसूरत शॉट खेलते हुए कवर की दिशा में गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ये एक बेहतरीन चौका था जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांच से भर दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घातक फिरकी का जादू दिखाया और डेवन फरेरा को चकमा देते हुए उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी और साउथ अफ्रीका पर दबाव और बढ़ गया। अब हालात ऐसे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम 75 रनों तक पहुंचते पहुंचते एक और बड़ा विकेट गवा चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर से दमदार वापसी कर ली थी। हालांकि इसके बाद मैदान पर डिवोल्ट ब्रेविस ने आते ही शानदार बल्लेबाजी शुरू कर दी और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इसी बीच ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट भी गिर गया और साउथ अफ्रीका को एक और झटका लगा। लेकिन डिवोल्ट ब्रेविस की तूफानी बल्लेबाजी आज के इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे बड़ी हाईलाइट बनकर सामने आई। एक समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम 150 रन के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन डिवोल्ट ब्रेविस ने महज 21 गेंदों पर अपना
धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। उनकी धुआंधार बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका के स्कोर को तेजी से ऊपर पहुंचाया और भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। इसके बाद पारी को फिनिश करने के लिए उनके साथ मैदान पर आए डेविड मिलर, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोला और ताबड़तोड़ शॉट्स की बारिश कर दी, जहां 12 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 80 रन पर सिमटी हुई नजर आ रही थी। वहीं 20 ओवर पूरे होते होते पूरी टीम 195 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच गई। डेविड मिलर ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से 4 लंबे और शानदार शॉट लगाए। वहीं मुकाबले में जान फूंकते हुए डिवोल्ट ब्रविस ने 6 गगनचुंबी जड़ दिए। भारतीय टीम, जिसने बीच के ओवरों 125 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच गई, मेन मैच पर अच्छी पकड़ बना ली थी। आखिरी 8 ओवरों में जरूरत से ज्यादा रन लुटा बैठी। इसी वजह से मुकाबला धीरे धीरे हाथ से फिसलता चला गया और अंततः साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत के सामने 197 रनों का बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम 167 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर एक मजबूत और दमदार शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी का शानदार आगाज किया शुभमन गिल ने, जिन्होंने एनगीडी के ओवर में बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए चौका जड़ा। इसी चौके के साथ शुभमन गिल ने अपनी पारी की शानदार शुरुआत की। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन और यानसन की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी और अपनी पारी का पहला शानदार उन्होंने जड़ दिया। इसके तुरंत बाद शुभमन गिल ने बैकफुट पर जाकर एक और क्लासिक शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उठाते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री तक पहुंचा दिया। शानदार टाइमिंग और कमाल का अंदाज। शुभमन गिल का यह लाजवाब प्रदर्शन पावर प्ले के दौरान भी लगातार जारी रहा। शिम्पाला की गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और भारतीय पारी की रफ्तार को बनाए रखा। अब टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने भी एक और दमदार शॉट खेला और पुल करते हुए गेंद को एक बार फिर स्टैंड्स में भेज दिया। इस तरह अपनी पारी का दूसरा शानदार अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया। पावर प्ले के 5वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था और पहले विकेट के लिए 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद भी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी रहा। पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 63 रन बना लिए थे, जिसमें शुभमन गिल का योगदान 32 रनों का रहा, जबकि अभिषेक शर्मा ने 28 रन बनाकर टीम इंडिया को एक मजबूत और शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। सिम्पाला ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए उन्हें LBW आउट कर दिया और पवेलियन की राह दिखा दी। शुभमन गिल बेहद शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 33 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। उनके आउट होते ही क्रीज पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने चिरपरिचित अंदाज में पारी की शुरुआत की और पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। एक गगनचुंबी के साथ कप्तान ने अपना खाता खोला और पूरे मैदान का माहौल गमा गया। लेकिन इसी बीच अभिषेक शर्मा के रूप में टीम 100 रन पर आउट हो गई। इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा। अभिषेक शर्मा एक गेंद को पुल करने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में उछल गई और वहां मौजूद एडन मार्क्रम ने शानदार कैच पकड़ते हुए अभिषेक की पारी का अंत कर दिया। अभिषेक ने जरूर कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन 30 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर वो भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अलग अंदाज में अपना खाता खोला। एंडिले नॉर्किया की गेंद पर तिलक वर्मा ने स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार जड़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव का आक्रामक आगाज भी जारी रहा और लुंगी एनगिडी की गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से 15 रनों की साझेदारी कर डाली, लेकिन तभी लुंगी एंड गिडी ने अपनी गेंदबाजी में कमाल दिखाया और एक शानदार कैच के सहारे तिलक वर्मा की पारी का अंत कर दिया। तिलक वर्मा भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग गया। अब हालात ऐसे थे
कि भारतीय टीम का स्कोर 85 रनों तक पहुंचते पहुंचते साउथ अफ्रीका की टीम 3 अहम बल्लेबाजों को आउट कर चुकी थी। यानी टीम इंडिया अब थोड़ी मुश्किल में जरूर नजर आने लगी थी। इसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया की डगमगाती उम्मीदों को संभालने के लिए मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही डेवोन फ्रेरा की गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत की और टीम इंडिया के लिए एक नई उम्मीद जगा दी। इसके तुरंत बाद सिम्पाला की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार अंदाज दिखाते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला भी जड़ दिया। इस बड़े शॉट के साथ ही भारतीय डगआउट में जोश भर गया। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 99 रनों तक पहुंच चुका था और एक बार फिर भारत ने मुकाबले में मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। इसके बाद जब लुंगी अनगिड़ी अगला ओवर लेकर आए तो सूर्य कुमार यादव ने उनका स्वागत भी अपने खास अंदाज में किया। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में सूर्य का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने फेवरेट शॉट का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेज दिया और एक और गगनचुंबी जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और बेहतरीन शॉट खेला। इस बार फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए और मुकाबले की रफ्तार पूरी तरह बदल गई। स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे और साउथ अफ्रीका के खेमे में हलचल मच गई। अब बारी 16 रन बटोर लिए और मुकाबले की रफ्तार पूरी तरह बदल गई। स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे और साउथ अफ्रीका के खेमे में हलचल मच गई। अब बारी थी हार्दिक पांड्या की। एंड्रिक नोकिया की गेंद पर हार्दिक ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इसके बाद अगले ओवर में सिम्पाला की गेंद पर भी हार्दिक ने बेहतरीन टाइमिंग का नमूना पेश करते हुए एक और चौका जड़ दिया। लगातार आक्रामक शॉट्स खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने मैच को एक बार फिर पूरी तरह टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। इस बार फील्डर वहां मौजूद जरूर था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस जानलेवा टाइमिंग के साथ शॉट खेला उसमें फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। उधर दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव भी अपने क्लासिक और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी को आगे बढ़ा रहे थे। उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को कवर की दिशा में जोरदार थप्पड़ मारते हुए सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना फेवरेट शॉट एक बार फिर निकाला। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को उठाते हुए उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। यह शानदार मार्को यासन की गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद एंड्रिक नोकिया एक बार फिर गेंद लेकर आए, लेकिन यहां हार्दिक पूरी तरह तैयार थे। क्या शानदार सामना किया और क्या कमाल की टाइमिंग दिखाई। स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद नोकिया के पास से चीखती हुई निकली और सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाकर जा टकराई। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की धुआंधार बल्लेबाजी ने मुकाबले को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका दिया था। इसी बीच केशव महाराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव आज बिल्कुल अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने महाराज की गेंद पर एक शानदार स्विच हिट खेला और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की यह शानदार साझेदारी टीम इंडिया को जीत के बेहद करीब लेकर जा रही थी। अब आखिरी 4 ओवरों में भारत को जीत के लिए महज 36 रनों की जरूरत थी। यानी मुकाबला पूरी तरह से टीम इंडिया के नियंत्रण में आ चुका था और जीत बस कुछ ही कदम दूर नजर आने लगी थी। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक और कमाल का कट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद केशव महाराज के ओवर में भी हार्दिक ने एक और बड़ा शॉट लगाया और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों के बेहद करीब पहुंच चुके थे। सूर्य कुमार यादव 49 रन पर और हार्दिक पांड्या 49 रन पर 44 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। इसी दौरान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और ऐसा लगा कि कैच पकड़ा जाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद हाथों से छूट गई। अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने उछलकर जो शॉट खेला वो वाकई देखने लायक था।
गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उड़ती हुई सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इस शानदार शॉट के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने मात्र 33 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया को जिस तरह की पारी की जरूरत थी, सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल वैसी ही पारी खेलकर दिखा दी। अर्धशतक पूरा करने के बाद सूर्य कुमार यादव और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार थप्पड़ मारते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। उसी ओवर में एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला और गेंद एक बार फिर स्टैंड्स में जाकर गिरी। एक और शानदार, अब यह मुकाबला भारत के लिए लगभग औपचारिकता बन चुका था, क्योंकि आखिरी 12 गेंदों पर भारत को जीत के लिए सिर्फ 12 रन ही चाहिए थे। इसी बीच हार्दिक पांड्या ने भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन हार्दिक ने किसी तरह का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिलाने पर था। इसके बाद मार्को यान्सन की एक और गेंद को हार्दिक पांड्या ने उठाकर सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। एक और जबरदस्त शॉट देखने को मिला और अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत रह गई थी। अगली गेंद पर हार्दिक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डॉट निकल गई। जीत के लिए भारतीय टीम को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हार्दिक पांड्या लगातार 2 बड़े शॉट लगाकर मुकाबले को खत्म करना चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद ऐसा हो नहीं पा रहा था। गेंद आ रही थी, शॉट लग रहा था, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथों में जा रही थी। मगर आखिरकार एंड्रिक नोरकिया की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना दमखम दिखा ही दिया। उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, बल्ला घुमाया और गेंद को हवा चीरते हुए सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी शानदार चौके के साथ हार्दिक पांड्या ने मुकाबले का अंत किया और टीम इंडिया को दिला दी एक यादगार और लाजवाब जीत। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से यह ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए भी टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी यूनिट को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के असली हीरो रहे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, जिनके तूफानी प्रदर्शन के सामने साउथ अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी तिनकों की तरह बिखर गई। तो दोस्तों, आपको यह रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।